अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक का मतलब ये है कि जानदारों की ऑर्गेनाइजेशन सेल के स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे की जाती है। सबसे पहले जानदारों की क्लासिफिकेशन जो की थी रॉबर्ट हुक ने 1967 में की थी। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये कि जानदारों को किस बुनियाद पे मुख्तलिफ़ ग्रुपों में तकसीम किया गया है। सबसे पहले सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में ये देखा गया कि जिस जानदार के अंदर एक सेल है तो उसको उन्होंने यूनिसेल्यूलर कहा और उनको अलग ग्रुप में तकसीम किया। जैसे किंगडम बना प्रोटिस्टा। दूसरा ये कि जो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए थे उनको नाम दिया मल्टी सेल्यूलर। इट मीन्स कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स। जैसे प्लांट्स किंगडम प्लांटे बना, एनिमल्स किंगडम एनिमलिया बना, किंगडम फंजाई बना। तो ये सेल की बुनियाद पे एक सेल होगा तो यूनिसेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, एक से ज़्यादा सेल होंगे तो मल्टी सेल्यूलर कहा जाएगा। दूसरा ये कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड होता है यानी बंद होता है। उसके बिना पे भी दो नाम दिए गए। जिसका सेल का न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में बंद था उसका नाम दिया यूकोरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जिसका न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन के अंदर बंद नहीं था उसका नाम दिया प्रोकैरियोटिक। प्रो मीन्स फॉल्स, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, यू का मतलब ट्रू, कैरियोटिक कैरियन से लिया गया, इसका मतलब न्यूक्लियस। इससे भी एक किंगडम बना जिसको नाम दिया गया किंगडम प्रोकैरियोटी, जिसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। और दूसरा यूकोरियोटिक जिसमें एनिमल्स, प्लांट्स और फंजाई आ गए और प्रोटिस्टा आ गए। प्रोटिस्टा भी यूकोरियोटिक्स में आता है मगर वो सिंगल सेल के बने होते हैं, इसलिए उनको यूनिसेल्यूलर कहा जाता है। और उसने रॉबर्ट हुक ने यह भी देखा कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वाल किस में मौजूद है किस में मौजूद नहीं। इन 5 किंगडम में से 2 में से सेल वाल मौजूद थी, एक प्लांट में दूसरा फंजाई में। इन दोनों का ये कैरेक्टर आपस में मिल रहा था। तो फिर उनकी केमिकल कंपोजिशन देखी तो उनको जो प्लांट की सेल वाल थी वो सेल्यूलोज से बनी हुई थी और फंजाई की जो सेल वाल थी वो काइटिन से बनी हुई थी। तो इसलिए फंजाई और प्लांट्स को अलग ग्रुप यानी केमिकल कंपोजिशन के बुनियाद पे उसको अलग ग्रुप में तकसीम किया गया। दूसरा उन्होंने ये देखा मूड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, क्लोरोफिल होता है। एनिमल्स जो होते हैं वो इंजेस्ट करते हैं यानी डिपेंड करते हैं दूसरों पे, अपना खाना नहीं बनाते। तीसरे नंबर पे फंजाई जो था, 3 किंगडम बनाए गए फोटोसिंथेसिस के बिना पे किंगडम प्लांटे, इंजेस्शन के बिना पे किंगडम एनिमलिया और एब्जॉर्प्शन की बिना पे किंगडम फंजाई। यानी फंजाई का जो फूड हासिल करने का तरीका होता है वो एब्जॉर्ब करता है ज़मीन के अंदर से या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से एब्जॉर्ब करता है। ये 5 किंगडम्स हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के बिना पे बने। किंगडम प्लांटे मल्टी सेल्यूलर है, यूकेरियोटिक है, इसके अंदर सेल वाल है। सेल वाल फंजाई में भी है, प्लांट में भी है, मगर दोनों की केमिकल कंपोजिशन अलग है, इसलिए दोनों को अलग ग्रुप में रखा गया। एनिमलिया भी मल्टी सेल्यूलर है, यूकेरियोटिक है और इसमें सेल वाल नहीं है, यानी प्लांट से ये मुख्तलिफ है। और दूसरा फ़र्क ये है कि प्लांट जो हैं उनमें फ़ोटोसिंथेसिस होती है, एनिमल्स में फ़ोटोसिंथेसिस नहीं होती, इसलिए ये दोनों ग्रुप अलग अलग हो गए। किंगडम प्रोकैरियोटी जिसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, इनमें न्यूक्लियस जो होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर बंद नहीं होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है प्रोकैरियोटी। दूसरा प्रोटिस्टा, ये यूनिसेल्यूलर होते हैं मगर इनका सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन में बंद होता है, इसलिए इनको अलग ग्रुप में रखा गया। तीसरा फंजा, ये भी मल्टी सेल्यूलर भी है। तो यूनिसेल्यूलर इसमें सिर्फ़ और सिर्फ यीस्ट है, यूकेरियोटिक भी है, सेल वाल भी है। प्लांट से इनके ये कैरेक्टर्स मिल रहे हैं
मगर फ़र्क ये है कि फंजाई में फ़ोटोसिंथेसिस नहीं होती, प्लांट में फ़ोटोसिंथेसिस होती है। दूसरा फ़र्क ये है कि प्लांट्स की सेल वाल जो बनी हुई है सेल्यूलोज की बनी हुई है, फंजाई की जो सेल वाल है वो काइटिन की बनी हुई है। केमिकल कंपोजिशन इनकी अलग अलग है, इसलिए इनको अलग ग्रुप में तकसीम किया। ये थी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेल के बिना पे जानदारों को कैसे तकसीम किया गया है। सेल के स्ट्रक्चर के बिना पे जानदारों को 5 ग्रुप्स में 5 किंगडम में तकसीम किया गया है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।